गाइज, आप लोगों ने हल्द्वानी के बारे में सुना तो होगा ही। वहाँ से रोज़ खबरें आ रही है कि वहाँ पे शूट एंड एट साइट का ऑर्डर निकल गया है और काफ़ी वायलेंस हो रहा है। मुस्लिम्स और पुलिस के दरमियान काफ़ी झड़पें हो रही है। ये आपको पता तो चल ही गया होगा क्योंकि एक नेशनल न्यूज़ बनी हुई है। एक्चुअली आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मसला हुआ कहाँ से और इसका पस मंज़र क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, कि ये जो अवैध मदरसा था इसकी कहानी क्या है। ये कहानी शुरू होती है 2007। हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आता है कि जो उत्तराखंड के हल्द्वानी एरिया में एक मदरसा है वो अवैध है, अनऑथोराइज्ड है, जो सरकार की ज़मीन पर इलीगली बनाया गया है। तो ये कोर्ट का कहना था। उसके बाद मुस्लिम्स पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया जाता है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट इस पे स्टे दे देता है। तो स्टे हो जाता है तो ये मामला अटक जाता है और इसके ऊपर कोई आगे बात नहीं होती है। अब जो ये मसला 3-4 दिन पहले हुआ, ये कैसे हुआ? 30 तारीख को नोटिस दिया गया मदरसे को कि आप इसे खाली कर दें और इसे डिमोलिश किया जाएगा सरकार की तरफ से। बट वो इसका कोई खास जवाब नहीं देते हैं। वो तैयार नहीं होते हैं इसको खाली करने के लिए, क्योंकि उनका मानना था कि जब कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है, तो आप इस पर कुछ भी नहीं कर सकते, इसे डिमोलिश नहीं कर सकते और कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते। उसके बाद आता है 4 फरवरी का दिन। 4 फरवरी को वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की टीम पहुँचती है। उनका इरादा होता है उसे डिमोलिश करने का, चेक करने का, सब चीज़ें करने का। लेकिन वो देखते हैं कि लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं और वहाँ के हालात ठीक नहीं हैं। उनको पहले कॉन्फिडेंस के अंदर लेना होगा, उसके बाद जाके कोई कार्रवाई की जा सकती है। ये फैसला अच्छा था वैसे। उसके बाद टीम वापस लौट जाती है और 8 फरवरी को वापस आती है और 8 फरवरी को आके पुलिस फोर्स के साथ वापस आती है। तो लोग वहाँ पे बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी बात पुलिस द्वारा सुनी नहीं जाती और वो कहते हैं कि हमारा केस चल रहा है, स्टे पे है, आप हमें टाइम दीजिए, 14 फरवरी को हियरिंग होने वाली है, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। लेकिन उनकी एक नहीं सुनी जाती और मदरसे को डिमोलिश कर दिया जाता है, जिससे कि काफ़ी मुसलमानों के सेंटिमेंट हर्ट होते हैं। ये गूंज अक्रॉस इंडिया सुनी जाती है, दूसरी जगह से भी बयानात आने शुरू होते हैं और दूसरी जगह भी लोग इकट्ठे होने शुरू होते हैं और लोग ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगते हैं। अब ज़्यादा जब प्रोटेस्ट होते हैं तो भारी नफरी पुलिस की बुलाई जाती है, जिनके ऊपर पथराव होता है। ये प्रोटेस्ट एक वायलेंट रूप ले लेता है, तो सरकार को मजबूरन या जल्दबाजी में कि मसले के हल पे नहीं पहुंचना, सज़ा देनी है, तो शूट एट साइट का ऑर्डर निकाल देती है। अब जो भी बाहर घूमता हुआ मिल जाएगा उसको गोली मार दी जाएगी। इसी वजह से कुछ मौतें भी हुई, आपको पता चल ही गया होगा। उसके बाद वहाँ पे कर्फ्यू का माहौल है पूरी तरीके से और शूट एट साइट का ऑर्डर मैंने आपको बताया निकला हुआ है। तो अब मुस्लिम समुदाय की तरफ से अपोज तो किया जा रहा है। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये था कि आप 14 फरवरी तक इंतज़ार करते। आप वहाँ के विधायक ने ये कहा है हमारी पुलिस फोर्स का ये फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है कि उन्होंने बिना कॉन्फिडेंस में लिए पब्लिक को और ये कार्रवाई परफॉर्म कर दी। तो ये उनकी गलती है। उनको पहले कॉन्फिडेंस में लेना था। 14 फरवरी का जब रिजल्ट आ जाता उसके बाद कुछ कार्रवाई करते। वैसे तो अवैध के मामले में तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जो गर्दिश कर रही है अभी सोशल मीडिया पे, जिसमें लिखा है कि 300 से ज़ायद मंदिर अवैध है पूरे उत्तराखंड फॉरेस्ट के अंदर और 35 से ज़्यादा मज़ार है। अब बताओ किसे किसे आप डिमोलिश करोगे? अब मुस्लिम समुदाय का ये भी कहना है कि ये कार्रवाई हमारे ऊपर ही होती है। हमें कोई भी इल्ज़ाम लगा के हेट स्पीच के ऊपर भी गिरफ्तार कर लिया जाता है या बुलडोज़र हमारे ऊपर चला दिया जाता है। लेकिन जब कोई दूसरे समुदाय का आदमी हेट स्पीच देता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, उसे गिरफ्तार किया जाता है, डे टू डे उसको बेल मिल जाती है। तो मुफ्ती सलमान अज़हरी का आपको पता भी चला होगा, गिरफ्तार किया था और अभी तक उनकी बेल नहीं हो पाई और वो हेट स्पीच पूरी तरीके से क्लियर भी नहीं थी। तो जो मंदिरों की रिपोर्ट मैंने बताई वो भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। एक रिपोर्ट और है जो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया था कि वहाँ पे 400 से ज़्यादा घर ऐसे हैं जो अवैध हैं, जो अनऑथराइज्ड है और 50,000 लोगों की ज़िंदगी उससे जुड़ी हुई है। अब उनको भी निकाला जाएगा। अगर यही बात हम दिल्ली में करें तो आधी दिल्ली अवैध है। आप किस किस को निकालोगे? यहाँ पे तो कोई सिस्टम पहले सिस्टमेटिक वे में चीज़ें होती नहीं थी। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके दादिलाई मकानात है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास फिर भी कागजात नहीं है।
तो उन पे भी आप केस कर सकते हैं। ये कोई हल नहीं है, एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे पहुंचना चाहिए और पब्लिक को कॉन्फिडेंस के अंदर लेना चाहिए। अपने अमल से, अपने एक्शन से ये जाहिर नहीं करना चाहिए कि हम एंटी मुस्लिम हैं। इसे लगता तो यही है। मेरा मुस्लिम से भी कहना है कि आप अपने केस को लीगली लड़िए, पथराव मत कीजिए। इससे आपकी बदनामी होती है, इससे आपका धर्म बदनाम होता है, आपका समुदाय बदनाम होता है। आप केस को कोर्ट में लेके जाइए, वहाँ पे पिटिशन डालिए और वहाँ पे जो है ना अपने लीगल बैटल को लड़िए। अपने आप को पॉलिटिकली एक्टिवेट कीजिए, अपनी जमात बनाएं। अरे ये नहीं है, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। आपको पॉलिटिकली एक्टिवेट होना पड़ेगा और अपना हक लेना पड़ेगा। पार्लियामेंट के अंदर अपने बंदे भेजने पड़ेंगे, कोर्ट के अंदर अपने बंदे भेजने पड़ेंगे, पुलिस फोर्स के अंदर अपने बंदे भेजने पड़ेंगे, जब जाके कुछ हालात चेंज हो सकते हैं। अदरवाइज ऐसे ही आप रोते रहोगे और पिटते रहोगे, ये सब चीज़ें होती रहेगी। तो मेरा आपके लिए यही पैगाम है कि आप पॉलिटिकली एक्टिवेट कीजिए, करिए अपने आप को, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनिए, पढ़िए लिखिए, तालीम हासिल करने के बाद एक आला मुकाम पर पहुंचिए और वहाँ से चीज़ों को मैनेज कीजिए। अपनी सोसाइटी के लिए आप तभी काम कर सकते हो जब आपके हाथ में कुछ पावर हो। जज़ाकल्लाह। आज की जो इन्फॉर्मेशन थी, जो चीज़ें हल्द्वानी में हुई, मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा।